बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम सब्ज़ी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको आलू कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेज़ी में उसको पोटैटो कहा जाता है। लोग इसको हर सालन में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं और पुलाव में इसे डालते हैं। आम तौर पर रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली एक अच्छी और सस्ती सब्ज़ी है। हिंदुस्तान में बकसरत पाया जाता है, जो ज़मीन के अंदर से उगती है। और किताबों में लिखा है कि पहली जंग अज़ीम से पहले तक हिंदुस्तान के लोगों को इस आलू के बारे में कुछ पता नहीं था। पहली जंग अज़ीम के बाद हिंदुस्तान में इसकी पैदावार होने लगी। अब ये इतना कसरत से हिंदुस्तान में पैदा होता है कि ऐसा लगता है कि ये आलू हकीकत में यही हिंदुस्तान ही की पैदावार है। इस आलू में जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं सालन में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो ये आलू, इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस आलू का अगर पानी रस निकाला जाए, आलू का अरक निकाला जाए, तो ये जले हुए मकामात में अगर डाला जाए, 2 क़तरे टपकाए जाएँ, तो फिर वो जल्द से जल्द सूख कर इंसान के लिए ज़ख़म को सूखने का ज़रिया पैदा होता है। इसी के अरक से दवाएँ बनाई जाती हैं और उसी दवाओं से ज़ख़म को सूखने की दवा भी बनती है। आलू का अरक दवा में ज़ख़म को सुखाने में बेहतरीन दवा है। और दूसरी चीज़ जो किताबों में लिखा है कि इस आलू में पोटेशियम, कैल्शियम, फौलाद कसरत से पाया जाता है, और उसके अलावा मैग्नीशियम और सोडियम और तांबा भी इसमें हल्की मिक़दार में मौजूद है। बाज़ किताबों में लिखा है कि विटामिन्स ए, बी और सी, ये तीनों आलू में बकसरत पाए जाते हैं। इसीलिए किताबों में लिखा है कि विटामिन बी इस आलू में इतनी ही मिक़दार में पाया जाता है जितना गेहूं की रोटी में पाया जाता है। गेहूं की रोटी खाने में जितनी ताकत है, उतनी ही ताकत आलू के खाने में है। लेकिन आप देखे होंगे कि बड़े बड़े पकवानों में, शादियों में कभी कभी बाज़ लोग आलू को छिलके के साथ ही डाल देते हैं, छिलके के साथ ही काट कर डालते हैं। लेकिन घरों में आप देखेंगे कि आलू का छिलका छील कर उसके बाद टुकड़े करके सालन पकाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आलू को छिलके के साथ पकाने में ज़्यादा फ़ायदा है या छिलका छिलने के बाद। तो किताबों में लिखा है कि छिलके के साथ अगर हम पकाएंगे तो आलू के अंदर एक नई फ़ायदा और नई इफ़ादियत पैदा होती है कि ये आलू अगर छिलके के साथ पकाया जाए और पकाने के बाद छिलके को निकाल दिया जाए, तो छिलके के अंदर कब्ज़ को दूर करने की ताकत है। यह कब्ज़ को दूर कर देती है। इसलिए कि आलू आदमी जब खाता है, चाहे सालन में पकाकर, खाने में पकाकर, तो ऐसी सूरत में आलू ज़्यादा अगर आदमी इस्तेमाल कर ले तो फिर उसके अंदर कब्ज़ हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और आलू जल्दी हज़म नहीं होता। उसके लिए किताबों में लिखा है कि छिलके के साथ पका लो, अच्छी तरह धोने के बाद फिर छिलके के अंदर जो ताकत है वो भी आलू के सालन में और खाने में पैदा हो जाएगी। बाज़ किताबों में लिखा है कि आलू बाज़ लोगों को ज़्यादा पसंद है, बाज़ लोगों को कम पसंद है, लेकिन ज़्यादा आलू नहीं खाना चाहिए। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सालन की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। एक नई शक्ल आलू को तेल में तल कर चिप्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, वो भी, या आलू को बज्जियों की शक्ल में, बोंडे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते। जो भी आप इस्तेमाल करें, एक दिन में 250 ग्राम से ज़्यादा आलू इस्तेमाल न करें। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट फूल जाएगा, कब्ज़ हो जाएगा और पेट सख्त हो जाएगा, फिर हज़म नहीं होगा। जो आलू खाया है वो हज़म होकर बाहर नहीं आएगा, इससे आपको बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। बच्चों के अंदर हमने देखा कि पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स खाने का शौक़ ज़्यादा है। बाज़ार में मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ टेस्ट के आलू के चिप्स मिलते हैं,
लाल मिर्च के मसाले में, हरे पुदीने के मसाले में, या फिर नमक के मसाले मुख्तलिफ हैं, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मुफीद है? किताबों में लिखा है कि आलू के अंदर कब्ज़ की बीमारी को पैदा करने की कैफियत है, ये ज़्यादा खाएंगे तो कब्ज़ हो जाएगी। उसका तोड़ क्या है कि आलू को नमक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ नहीं होगा। इसलिए अगर आपके बच्चे आलू के चिप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाज़ार में कई रंग के, ब्लू कलर के, ऊदे कलर के, लाल कलर के, हरे कलर के, पीले कलर, मुख्तलिफ रंग के हैं, उसमें जिस पैकेट में आलू में नमक मिलाया गया हो वो बकिया पैकेटों के एतबार से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिस आलू में नमक मिलाया गया हो। आलू अगर नमक के साथ खाया जाए तो जल्दी हज़म भी हो जाता है और इंसान के अंदर बीमारी पैदा नहीं करता, कब्ज़ पैदा होने नहीं देता और पेट को फूलने से बचाता है। तो इसलिए ये 2-3 बातें आलू और आलू के चिप्स के मुताल्लिक़ से मुझे अर्ज़ करना था और मैंने अर्ज़ कर दिया। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ हमारी वीडियोज़ अगर आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।